हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक समीकरण इक्वेशन कहा जाता है। इसमें हम सब जानेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, उसके बाद उसका विवेचक क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम सब जाने थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है उसको हल करने की कितनी विधि है, उसके बाद कौन कौन विधि है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ग गुणनखंड विधि, और उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो क्वेश्चनों की चर्चा हम सब किए थे। और आज के वीडियो में हम सब जानेंगे कि द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति बताना है, विवेचक निकालना है, तो ये सब हम सब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो चैप्टर है, जिस प्रकार हम सब जाने थे बहुपद चैप्टर, पॉलिनोमियल चैप्टर जो चैप्टर 2 नंबर पर है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। वहाँ पर हम सब जाने थे द्विघात बहुपद क्या होता है। अब जो बहुपद है, बहुपद में जब बहुपद जैसे हम लिखते हैं कि 2x² प्लस में 3x प्लस 10, तो ये जो है हमारा एक बहुपद हुआ, क्योंकि इसका जो घात है, जो चर का घात है वो पूर्ण संख्या है। यहाँ पर पावर जो है 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो ये जो है द्विघात बहुपद हुआ। इसमें क्या होगा कि इसको जब हल करेंगे तो इसको 0 बनाने के लिए घात 2 है तो 2 शून्यक होगा, उसको जीरोज बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, जो पिछले क्लासों में हम सब जाने हैं। अभी जो होगा यहाँ पर द्विघात, ये बहुपद है तो इसमें शून्यक होगा। अब इसको समीकरण बनाने के लिए हम बताए थे कि 0 का प्रयोग करते हैं, मतलब जब बराबर में 0 लग जाता है तो उसको समीकरण बोलते हैं। तो ये पूरा समीकरण है, इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। तो ये रहा द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में क्या होगा, द्विघात समीकरण में होता है कि जिस प्रकार द्विघात बहुपद में जो है शून्यक होता है, अब द्विघात समीकरण में क्या होगा कि इसमें मूल होगा, मूल, इसमें जो होगा मूल होगा। द्विघात बहुपद में जो है अल्फा बीटा, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक था, अल्फा और बीटा, ठीक उसी प्रकार इसमें भी जो है मूल होगा, अल्फा बीटा होगा। बस दोनों चैप्टर जो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसमें नया बस 2 बात सीखना है, एक विवेचक क्या होता है और दूसरा जो है उसका मूल कैसे निकलता है। ये चैप्टर में वैसे द्विघात बहुपद का हम मूल निकाल पाएंगे जिसका जो है गुणनखंड नहीं होगा, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे कि कैसे गुणनखंड बनाना है, गुणनखंड विधि से मूल कैसे निकलता है, और श्रीधराचार्य सूत्र से जो हम कैसे निकालते हैं वो अगले वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में हम सब जानेंगे कि विवेचक क्या होता है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है मूल्य की प्रकृति। तो आज जो हमारा क्वेश्चन लिखा गया कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 जो है इसका विवेचक निकालना है। विवेचक निकालने से पहले जो है हम सब इस पर थोड़ा फोकस करते हैं, इसकी जो जानकारी है इसमें ये काम आएगा। तो इसमें जो लिखा गया है द्विघात समीकरण है, तो जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप जो है ये हम लिखे हैं कि ax² + bx + c = 0, और a का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 0 हो जाएगा तो वो द्विघात नहीं रहेगा, एक घात बन जाएगा। इसमें जो लिखा गया अब d, ये सब क्या चीज़ है तो इसको देखते हैं। ये जो यहाँ पर विवेचक लिखा गया है, विवेचक, जिसको हम बोलते हैं विविक्तिकर, इसको विवेक्तिकर बोला जाता है। विवेचक को हम विवेक्तिकर बोलते हैं। इसको जो है जनरली डी से लिखते हैं, डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। विवेचक को हम डी से लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इंग्लिश होता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश होता है इसका, जिसका हम डी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ जो डी है ये कैपिटल डी से इसको लिखते हैं, और जब एपी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन पढ़ा जाएगा, समांतर श्रेणी, तो वहाँ पर जो होगा सार्वआंतर या पदांतर, तो वहाँ उसको डी से लिखेंगे, स्मॉल डी से लिखा जाता है, इसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं। अब ये विवेचक निकलता कैसे है, तो इसका एक सूत्र होता है, जो सूत्र जो है विवेचक निकालने का सूत्र, विवेचक या फिर विविक्तिकर डी निकालने का जो सूत्र होता है b² - 4ac, ये एक फार्मूला है, विवेचक निकालने का सूत्र है, फार्मूला है, b² - 4ac होता है। अब ये b क्या होता है, तो जो द्विघात बहुपद होता है या द्विघात समीकरण होता है उसमें जो x का जो गुणांक होता है वो b होता है। उसके बाद 4 तो नंबर हुआ, a जो है वो x² का गुणांक होता है, और c जो बच गया संख्या वो होता है, यानी b का स्क्वायर कर देना है और उसमें 4ac को घटा लेना है। तो इस तरीके से विवेचक निकलता है। तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण लिखा गया है
और हाँ, ये जो चैप्टर द्विघात समीकरण ही चैप्टर है, तो इसमें जो है त्रिघात बहुपद, जैसे उसमें त्रिघात बहुपद भी आ जाता था, तो इसमें केवल द्विघात बहुपद होगा। तो लिखते हैं यहाँ पर, चूँकि द्विघात समीकरण को समी लिखते हैं 6x² माइनस में x माइनस में 2 बराबर 0 में, तो यहाँ जो है a का जो मान है वो 6 है। उसके बाद b का मान है, b का क्या मान होगा, तो जो x का गुणांक होगा वो -1 होगा। उसके बाद c का क्या मान होगा, तो c का मान -2 हुआ, यानी a उसको बोलेंगे x² का गुणांक यहाँ पर 6 है, x का गुणांक -1 है, और जो बच गया वो c का मान होता है। जिस प्रकार हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बताए थे, या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर a, b और c का मान लिख लिए। अब क्या करना है, विवेचक निकालना है या विविक्ति कर पूछा जाएगा, तो आप फार्मूला लगाते हैं। तो विवेचक का जो फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। तो विवेचक, इसलिए विवेचक d बराबर जो होता है वो b² माइनस 4ac होता है। यहाँ पर b का मान कितना है, तो b का जो मान है वो -1 है, तो -1 का स्क्वायर और माइनस में 4 और a का मान जो है वो 6 है। उसके बाद c का जो मान है वो -2 है। तो फार्मूला लगाना है। उसके बाद जो b का मान है उसको रख देते हैं, तो -1 है, उसके बाद 4 का 4 रहा, a का मान जो है वो 6 है और c का मान -2 है। उसके बाद -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, +1। उसके बाद ये माइनस जो है प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, और 4 छक 24 और 24 दूना 48, 4 छक 24 दूना 48, तो 48 में 1 जोड़ देंगे तो 49 हुआ। मतलब यहाँ जो डी आ गया वो है 49। तो हमारा जो आंसर हो गया विवेचक जो निकला है डी बराबर 49, तो ये आंसर हुआ विवेचक। तो आधा काम हम कर दिए, यानी यहाँ पर हमसे पूछा गया था विवेचक, तो विवेचक तो निकल गया, विवेचक निकल गया। आप पूछा गया है कि मतलब विवेचक ज्ञात कर मूलों की प्रकृति निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालेंगे। अब ये होता क्या है मूलों की प्रकृति, तो यहाँ पर 3 कंडीशन होता है मूलों की प्रकृति में, 3 कंडीशन होता है। जो हमारा मूल आएगा, जैसे मूल क्या होता है, जैसे हम पूछते हैं कि जो द्विघात बहुपद है उसमें आंसर क्या क्या आता था, तो उसमें आंसर जो है वो माइनस में भी आता था, प्लस में भी आंसर आता था। माइनस मतलब हुआ -2 आंसर आ गया, फिर है कि एक आंसर 5 आ गया, तो ऐसा हो गया। जैसे x का मान आया -2, फिर x का मान आ गया 5। द्विघात बहुपद है तो 2 को शून्यक होगा या 2 को मूल होगा, यानी द्विघात समीकरण, द्विघात जो बहुपद है तो वहाँ पर उसी चीज़ को हम शून्यक बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, और यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण में मूल बोलेंगे, बात वही, आंसर वही होगा। जैसे ये समीकरण है, इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, गुणनखंड जब करेंगे तो उससे शून्यक निकलेगा, और जो बहुपद था उसको हम हमेशा जो है शून्यक, उस बहुपद को हमेशा जो है हम ये समीकरण बना के ही तो बनाते थे गुणनखंड, तो वहाँ पर उसको जो है बोला जाएगा शून्यक, और यहाँ पर ये मूल बोला जाएगा। ये जो x का जो मान होगा इसको ही मूल बोला जाएगा। तो जैसे आंसर वहाँ पर आता है -2 हुआ, 5 हुआ, तो आंसर जो है प्लस में भी आता है, प्लस में भी आ जाता है, पॉजिटिव आंसर होता है, नेगेटिव आंसर हो जाता है, माइनस में आंसर होता है। उसके बाद उसमें द्विघात बहुपद में जो है बटा में आंसर, तो बटा में प्लस माइनस हो गया, माइनस में भी तो रहता है बटा में। उसके बाद जो है रूट में नहीं आता था, वहाँ पर रूट में, वहाँ पर जो आंसर होगा रूट में आंसर, वो अगर रूट वाला समीकरण है जिसका विवेचक 0 आ गया है तो उसका ही वहाँ पर रूट में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूल कैसा होगा, मतलब मूल का नेचर कैसा होगा, कि हम जैसे डी निकालेंगे ना और उसके बाद जो x का मान निकालना चालू करेंगे तो उससे पहले हम बता सकते हैं कि मूल कैसा होगा। तो लिखा गया है कि यदि समीकरण इतना हो, इतना के लिए क्या है कि यदि डी का मान 0 से, डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब डी जो है वो बड़ा है 0 से, मतलब कहने का मतलब हुआ कि धनात्मक। तो अगर डी का मान धनात्मक होगा, डी का मान धनात्मक है मतलब प्लस में है, पहला जो लिखा गया है डी ग्रेटर देन 0, ऐसा मतलब प्लस में होगा। जैसे डी का मान यहाँ पर क्या आया है, प्लस में आया है, पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा होगा तब ये पहला वाला कंडीशन है, तो मूल जो होगा इसका वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक का मतलब हुआ कि परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय अपरिमेय। वास्तविक का मतलब परिमेय या फिर अपरिमेय, या अपरिमेय ये हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, असमान हो सकता है। असमान का मतलब हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए कि x बराबर आएगा कि √3, फिर एगो x बराबर आ गया 2 √3, ये आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि वास्तविक तो है ये दोनों, परिमेय अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जहाँ पर परिमेय संख्या भी हो अपरिमेय संख्या हो तो उसको वास्तविक संख्या भी कहते हैं। तो ये वास्तविक संख्या है लेकिन ये भिन्न है, असमान है, असमान या फिर भिन्न। तो जब d का मान पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, तो मूल जो है वास्तविक होता है, मतलब परिमेय भी आता है अपरिमेय भी आ जाता है, परिमेय अपरिमेय दोनों आएगा। यहाँ पर अभी उदाहरण लिए अपरिमेय वाला, तो इसमें परिमेय भी आ जाएगा, तो वास्तविक हो जाएगा और असमान रहेगा, मतलब अलग अलग आंसर आएगा। उसके बाद दूसरा है
दूसरा कि यदि डी बराबर अगर जीरो होगा, जैसे कि कभी कभी विवेचक निकालेंगे, वो अगर जीरो हो जाता है तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। अब वास्तविक होगा तो ओ में अपरिमेय नहीं होगा, ओ में परिमेय ही होगा। तो हमेशा इसमें जो है दोनों ऑप्शन रहेगा। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण इतना की मूलों की प्रकृति क्या है। तो अगर डी का मान जीरो है, डी का मान अगर जीरो आएगा तो वो परिमेय और समान होगा ऑप्शन में, तो वो भी सही है। या वास्तविक और समान है तो वो भी सही है। उसके बाद है तो यहाँ पर जो है डी का मान जीरो है, पहले डी का मान जीरो होगा तो ये वास्तविक या परिमेय या समान होगा। उसके बाद तीसरा कंडीशन है कि डी जो है लेस देन जीरो है, मतलब यहाँ पर डी जो है वो नेगेटिव है, डी जो है नेगेटिव माइनस में है तो वो अवास्तविक होगा। अवास्तविक मतलब होगा क्या कि माइनस प्लस रूट में आ जाएगा, रूट के अंदर ही माइनस आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा रूट के अंदर, तो इसको अवास्तविक कहेंगे। फिर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3 बटा में कुछ, तो ऐसा वाला कुछ आ जाएगा, मतलब रूट के अंदर जो है माइनस में आ जाएगा, तो वो अवास्तविक होता है। अवास्तविक और असमान होगा, अवास्तविक और असमान। तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है, याद इसको रखना है कि अगर डी का मान प्लस में है तो डी का मान जो प्लस में है तो वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक और असमान होगा। अगर डी का मान जीरो है तो जीरो है तो वास्तविक या फिर परिमेय संख्या और समान हो जाएगा। और उसके बाद डी का मान अगर माइनस में है, बस ये जो है सिंबल मतलब लिखना है। ये अगर समझ में नहीं आता है तो ऐसे याद रखेंगे कि डी का मान अगर प्लस में है, मतलब जीरो से प्लस में है, मतलब क्या होगा कि जीरो से बढ़ के होगा ना, तो जीरो से जो ये बढ़ का है। अब ये जो जिस ओर मुँह किया है वो बड़का होता है, तो इस ओर मुँह किया हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज़ को हम लिख सकते थे कि जो जीरो जो है लेस देन है डी, ऐसे भी लिख सकते थे। तो अगर डी का मान प्लस में है तो वास्तविक और असमान हो जाएगा, या फिर वास्तविक असमान, असमान का मतलब समान न है, मतलब भिन्न है, अलग अलग है, अलग अलग। उसके बाद डी का मान अगर जीरो होगा तो वो वास्तविक होगा, अपरिमेय संख्या होगा या फिर समान होगा। और उसके बाद डी का मान जो है वो माइनस में अगर है, माइनस में अगर आ जाता है तो अवास्तविक असमान होगा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था इसमें देखिए डी का मान कितना है, तो ये प्लस में है, तो लिखेंगे चूँकि डी जो है डी ग्रेटर देन जीरो, चूँकि डी जो है वो प्लस में है, ग्रेटर देन है मतलब जीरो से बड़ा है इतना, इसलिए इस समीकरण का मूल क्या होगा, तो वास्तविक और असमान होगा। यानी मूल हम पता कर लिए, वास्तविक और असमान होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। यानी ये दोनों क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि मूल बताइए, सबसे पहले पूछा गया था विवेचक बताइए और मूलों की प्रकृति। तो विवेचक ये जो है 49 आया है, ये चूँकि प्लस में है तो मूल जो है वास्तविक होगा, असमान होगा या फिर भिन्न हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी का जो हमारा क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण 2x² + 3x - 4 = 0 है, इसका वही करना है, विवेचक निकालना है और मूलों की प्रकृति बताना है। तो लिखते हैं द्विघात समीकरण 2x² + 3x - 4 = 0 में क्या है इसमें, तो a बराबर क्या है, तो a बराबर x का गुणांक 2 है, b बराबर क्या है, b बराबर जो है x का गुणांक 3 है, और उसके बाद c बराबर क्या है, -4 है, c बराबर 4 है। अगर पूछा जाए कि ये समीकरण का घात कितना है तो 2 है, ये समीकरण का जो है मूल कितना होगा तो 2 होगा। तो ऐसे करके ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, बता दे रहे हैं। निकालना है हम सबको क्या, तो हम सबको निकालना है विवेचक, तो लिखते हैं इसलिए विवेचक d बराबर b² - 4ac होता है। अब b बराबर, b का मान कितना है भाई, तो b का मान जो है वो 2 है, तो b का मान जो है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर माइनस में 4 है। उसके बाद a का मान जो है 2 है और c का मान जो है -4 है। यानी यहाँ पर आराम से फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाएंगे, मान बैठाएंगे, जोड़ घटा गुना भाग जो है वो कर लेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा आंसर d का मान, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस 8, 4 दूना 8, 8 चौक 32, 4 दूना 8 चौक 32 हो गया, और 9 और 32 जोड़ लेंगे तो 9 32 जोड़ेंगे तो 41 हो गया। तो यहाँ पर भी जो है d का मान क्या आया, प्लस में आया है, d का मान प्लस में आया है, तो मतलब इसीलिए d बराबर 41 हुआ। तो d का मान प्लस में आया, ये हमारा आंसर हो गया, विवेचक निकला। अब मूलों की प्रकृति क्या होगा, वही होगा, मूलों की प्रकृति जो है वो वास्तविक और असमान होगा। अब हम करते क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसका मूलों की प्रकृति कुछ अलग हो, मतलब d का मान जो है माइनस में आए, तो माइनस में आएगा तो ये समीकरण को बदल देंगे तो वो हो जाएगा। तो ऐसे हमको समझ में आ गया कि
जब भी डी का मान प्लस में होगा, डी का मान प्लस में होगा तो प्लस में होगा तो वास्तविक और असमान, डी का मान अगर माइनस में होगा तो अवास्तविक असमान, अवास्तविक असमान, माइनस में होगा तो अवास्तविक असमान, अगर डी का मान 0 है तो वास्तविक और परिमेय संख्या होगा या फिर समान बोलेंगे उसको। समान मतलब वो दोनों आंसर जो एक्स का मान, जैसे मान लीजिए एक्स बराबर आया 2/3 आया तो दूसरे का भी एक्स बराबर उतना ही होगा, तो इसको बोलते हैं समान। तो यहाँ लिख लेते हैं, अतः इस समीकरण का मूल क्या होगा, तो वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, असमान या फिर भिन्न होगा। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का पूछा जाता है और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होता है, पता ही है। तो इस तरीके से इसको बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये मैथ जो है समझ में आया होगा, ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। इसमें बस ये याद रखिएगा कि ये मूल कैसा होता है, मतलब मूलों की प्रकृति जो है, डी अगर प्लस में होगा तो वास्तविक और असमान होता है, माइनस में होगा तो अवास्तविक असमान होगा, और डी का मान 0 होगा तो वो जो है वास्तविक या फिर परिमेय या फिर समान होगा। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। आज की क्लास में हम सब विवेचक जाने और मूलों की प्रकृति जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम सब जानेंगे कि मूल कैसे निकलता, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग हम सब कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।